देती हूँ। जनरल आसिम मुनीर जो इनके आर्मी चीफ हैं, इनकी फैमिली पाकिस्तान छोड़ के भाग गई है। अब आप ब्रोवाडो और मोराल खुद चेक कर सकते हैं। आर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इनकी फैमिली पाकिस्तान छोड़ करके जा चुकी। CJCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, इनकी फैमिली पाकिस्तान छोड़ करके भाग चुकी है। नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, मंजरी जी, पहलगाम के बाद जिस तरीके से एक वाटर स्ट्राइक किया है सरकार ने और उसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सिंधु जो है वो सूखी नजर आ रही है, तो झेलम बाढ़ से जूझ रहा। तो ये एक सवाल जो उठाया जा रहा था कि कैसे मैनेज करेंगे, और कि ये केवल जो है ट्रीटी को सस्पेंड करना, लेकिन ट्रीटी को सस्पेंड करना, पहले से कोई अनुमान न देना, कोई सूचना शेयर न करना, उसका नतीजा है कि पाकिस्तान में हाहाकार मचना शुरू हो गया। लेकिन पहलगाम के बाद भारत में अलग-अलग जगहों पर एक ड्राइव देखने को मिली, जहां एक तरफ गुजरात में मंजरी जी अवैध बांग्लादेशीज, इनकी एक पूरी फेहरिस्त दिखाई दी और फिजिकली अब उनकी बरामदगी हो रही है। तो मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं और उससे एक मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं कि अब आप देखिए, महाराष्ट्र में 5023 पाकिस्तानी नेशनल ये ट्रैक किए गए हैं। 107 इसमें से गायब हैं, 34 अभी अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इतने सारे पाकिस्तानी चिन्हित हो रहे हैं, ये 48 घंटों में हिंदुस्तान खाली कर देने का नतीजा है। सवाल ये होता है कि बहुत सारे और चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगा दर्शकों तक। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चीजें हैं और जगह जगह पे इस तरह की चीजें हैं। सवाल ये होता है कि ये इतने सारे चीजें हैं जो रिपोर्ट दर्ज हो रही है, नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे कितने हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं? और क्या ये सही वक्त नहीं है कि अब बांग्लादेशी, चाहे वो रोहिंग्याज हो और चाहे ये पाकिस्तानी और तमाम और नेशनल जो भारत में घुसे हुए हैं, अब उनको भगाने का समय है, हिसाब किताब दुरुस्त करने का समय है। जी बिल्कुल। और ये ड्राइव चालू हो गई है। यूपी वगैरह जितने भी बीजेपी समर्थित राज्य हैं उनमें ये अच्छी तरीके से चल रहा है। और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोनों की तरफ चल रहा है। चलता पहले भी ये ड्राइव था, लेकिन अब आप ये कह लीजिए कि इसमें तेजी आ गई है। और इनको जो है मतलब स्पीड से और थोड़ी बेरहमी से इनको निकाला जा रहा है। आपने देखा होगा पास्ट में एक पाकिस्तानी नेशनल ने तो भारत में पंचायत का चुनाव तक लड़ लिया था, मोहतरमा ने। तो लीनियंसी हमने दी थी। और इनको बड़ा फायदा होता है जब वो भारत में आती हैं। उनको लाडली बहन योजना के थ्रू पैसे मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, राशन, एक एक चीज इनको मिलता जाता है। तो जो एक तरीका इन लोगों ने बना रखा है वो ये कि पहले ये पाकिस्तानियों से लड़कियां हमारी शादी करती हैं। उसके बाद बच्चे के जन्म के लिए मायके आ जाती हैं। मायके आने के बाद इनको जो है मायके में, चूंकि भारतीय नेशनल है, जो भी योजनाएं होती हैं उनकी उनका सारा लाभ मिलता है। लाभ मिलने के बाद ये क्या करती हैं, जब एक आध बच्चे हो जाते हैं तो अपने पति बुला लेती हैं। तो एक आपने देखा होगा वीजा नॉर्म्स इंटरनेशनली जो होते हैं उनके अनुसार, अगर आपकी पत्नी और बच्चे एक देश के हैं तो आपको उस देश में रहने की लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है। धीरे धीरे आपका जो है, अगर आप अप्लाई कर लें तो नेशनैलिटी भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है, नेशनैलिटी भले ही ये भारत ले लें या जो भारत में जन्मे हैं उनकी वफादारी पाकिस्तान के साथ ही रहती है। तो इस चीज के लिए जो है काफी सारी इस समय ये कह लीजिए कि खुदाई हो रही है, ढूंढ ढूंढ करके निकाले जा रहे हैं, कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। तो इस अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ सुगबुगाहट है। कोई कंफर्म करके कह नहीं सकता कि भारत पाकिस्तान युद्ध होगा। कुछ तगड़ा होगा, इसके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन भारत में रहने वाले और पाकिस्तान के लोग दोनों तरफ जो है, जो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं उनमें बहुत बड़ी दहशत का माहौल है। और भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही हैं, ये दहशत अभी और बढ़ेगी। इनको निकाल के डिपोर्ट किए जाना अलग चीज है। अगला स्टेप ये है कि
जैसे 9 टेररिस्ट के घर उड़ा दिए हैं बॉम्ब से। उसके अलावा प्रॉपर्टीज जो है इनकी कॉन्फिस्केट की जाएंगी। और धीरे धीरे आप ये कह लीजिए नामों की एक लिस्ट आ गई है जिनको गिरफ्तार किए जाना है। एनआईए इसके इन्वेस्टिगेशन में उतर ही चुकी है। और जिस तरीके से समुद्र के रास्ते पाकिस्तान की घेराबंदी की गई है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। कराची इनका मेजर बंदरगाह है जहां से इनका पेट्रोलियम आता है, जो ऑफिशियली जो आता है। अगर आपने कराची बंदरगाह को बेकार कर दिया तो इनके पास पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ईरान से आपके संबंध इनसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप ईरान से जो स्मगलिंग होती है पेट्रोल की वो रोक दें तो एक हिसाब आप पाकिस्तानी मिलिट्री को, जो भी एयरफोर्स है, जो भी इनका ग्राउंड फोर्स है, इसको आप फॉल्ट कर देंगे। और ये एक मजेदार चीज हो जाएगी। पानी इनके पास है नहीं, अनाज इनके पास है नहीं। और पानी इनके पास ना होने का इतना बढ़िया मजेदार चीज है कि इनकी जो सबमरीन्स हैं वो इस समय पोर्ट पे डॉक्ड है, सरफेस पे आ चुकी। और चूंकि पानी सबमरीन में जो है चाहिए होता है, आप पहले से भर के ले जाते हैं। उसके ना होने के कारण जो अब सबमरीन का जो ऑपरेशंस है, जो इनकी एक ताकत थी, वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। तो पाकिस्तान, अभी हमने गोली नहीं चलाई है वैसे, लेकिन पाकिस्तान का, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान हैज स्टार्टेड ब्लीडिंग। अभी कुछ है ऐसे भारतीय नेशनल्स जिनकी संवेदना पाकिस्तान के प्रति बहुत जाग रही है। और कर्नाटक की गवर्नमेंट ने एक हिंदू को पाकिस्तानी झंडे का अपमान करने के लिए गिरफ्तार भी कर लिया है। सबको मालूम है कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पर ये सब जो है आप आराम से करके वो पता चल जाता। अभी एक डेटा के हिसाब से अकेले पंजाब में 83,000 ऐसी औरतें हैं जिनका निकाह पाकिस्तान में हुआ है। और वो भारत में बच्चे पैदा कर रही हैं। मतलब आप ये सोचिए कि इस पूरी कौम का एक उद्देश्य है किसी तरीके से भारत को नुकसान कर पहुंचाना। सानिया मिर्जा इसमें आप ये कह लीजिए कि एपिटोम है, या सानिया मिर्जा इसके क्या कहते हैं उसको, मॉडल है, रोल मॉडल है। 83,000 ऐसी औरतें हैं जिनका, और केवल पंजाब में ऐसी हैं जिनका निकाह पाकिस्तान में हुआ है। तो आप कश्मीर में सोच लीजिए और बाकी भारत में देखकर सोच लीजिए जी कितने बड़े। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, इधर अभी सरकार की तरफ से जो एक सूचना आई है कि साहब अमरनाथ यात्रा वो जो है जारी रहेगी, उसमें सही समय पे उसकी शुरुआत होगी। सवाल ये होता है कि एक तरफ पहलगाम घटना के बाद जम्मू कश्मीर में या पूरी वैली में जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और यहाँ सरकार जो है इस यात्रा के लिए बाकायदे अनाउंसमेंट कर रही है और सारी चीज कह रही है कि यात्रा होगी, अपने सही समय पे होगी। तो क्या ये माना जाए कि ये एक तरह से डेडलाइन है कि तब तक हम सब भला कर देंगे, सब चंगा कर देंगे, या ये यात्रा भी चलती रहेगी और उधर जो है इलाज भी होता रहेगा? जी। इलाज तो देखिए इनका लंबा चलेगा। इलाज चलना तो मेरे ख्याल से अगस्त तक बंद नहीं होगा। अगस्त में होती है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान इससे पहले निपट जाएगा। पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं सर। अगर आप वैसे देखें तो एक आध महीना अगर आप इनकी सिर्फ घेराबंदी कर लें तो भी पाकिस्तान निपट जाएगा। देखिए इनके वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान है जिसकी एलाइड फोर्सेस भारत के साथ मिलकर के इनको खत्म करने की बात करें। ईस्टर्न फ्रंट पे तो हम खुद ही हैं। नीचे से बलूचिस्तान भी है, और हमने भी थोड़ी सी अपने शिप्स वगैरह पार्क करके इनके यहाँ मर्चेंट शिप्स का आना जाना बंद कर दिया है। तो रहा सवाल ये कि तीनों तरफ से तो ये घिर चुके हैं। अब अगर इनकी एयर स्पेस बंद कर दी जाए तो पाकिस्तान में वही होगा जो भारत चाहेगा। और इसकी जो है यूएस प्रेसिडेंट ने एक हिसाब से किनारा कर लिया, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के प्रोटेक्टिव है। चाइना जो प्रोटेक्ट करता था वो जो है आराम से बैक ऑफ कर गया है, क्योंकि उसको इस समय खुद भारत की सहायता की जरूरत है। तो पाकिस्तान से एक और आका है इनके, सऊदी अरब, उन्होंने इनको धमकी दे दी कि सुनो सुधर जाओ क्योंकि भारत से हम तुमको नहीं बचा पाएंगे। तो पाकिस्तान बेचारा अनाथ हो गया है, विधवा हो गया है, या यतीम हो गया है, जो भी आप कह लीजिए। 3 मुख्य देश थे जो इसको संरक्षण देते थे, तीनों पीछे हट चुके हैं।
अब भारत की मर्जी पर रहमो करम पे है, जहाँ की तुलसी गाबार्ड और काश पटेल जो दो ऐसे हैं इंटेलिजेंस जिनके हाथ में, वो कह रहे हैं कि हम भारत की हर संभव सहायता करेंगे। मोसाद का एक प्लेन आ चुका है और वो भी जो है भारत की सहायता की बात कर रहे हैं। नीदरलैंड जैसे देश भी भारत की सहायता की बात कर रहे हैं। मतलब सहायता करना है, ये नहीं है कि हम आप दुख की घड़ी में आपके साथ है ना, हम आपकी सहायता करेंगे। तो अफगानिस्तान आपकी सहायता कर रहा है, बलूचिस्तान आपकी सहायता कर रहा है, सिंधु देश ने और कमर कस ली है, क्योंकि तो जैसे ही पानी कम होगा सिंधु नदी में, आप हमको तो पानी देंगे नहीं, आप अपने पंजाब प्रांत ले जाएंगे तो हम जो है प्यासे मरेंगे। तो ऐसा है, प्यासे मरने की बजाय हम तुमसे लड़के मर लें। तो ये सारी जो कंडीशन आ गई है पाकिस्तान के पास, तो अगर आपने 3 महीने का घेरा भी डाल दिया तो वैसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। भरी गर्मी में इनके पास पानी नहीं है, अकाल की स्थिति आपने जनरेट कर दी है। एक तरफ अकाल है, दूसरी तरफ बाढ़ है, मैनेज करना इनको आता नहीं। उसके ऊपर क्या है, इनके जो जनरल हैं, क्योंकि जनरल तो होते नहीं, तो इनके जनरल वैसे ही देश छोड़ के भाग रहे हैं। अभी जब युद्ध शुरू नहीं हुआ, युद्ध की घोषणा नहीं हुई, मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा है कि आतंकियों को माफ नहीं किया जाएगा, उनके सरपरस्त आकाओं को माफ नहीं किया जाएगा। नाम मैं पढ़ के बता देती हूँ। जनरल आसिम मुनीर जो इनके आर्मी चीफ हैं, इनकी फैमिली पाकिस्तान छोड़ के भाग गई है। अब आप ब्रोवाडो और मोराल खुद चेक कर सकते हैं। द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन पाकिस्तान, उसका परिवार पाकिस्तान छोड़ के भाग चुका है। मैं पहले बहुत हंस के कहती थी कि अभी आप देखिएगा पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान छोड़ के भागी थी और वो चीज हो गई है। एक खबर के अनुसार बाजवा भी इस फ्लाइट में ये हो सकता है। मंजरी जी, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है और आसिफ मुनीर का परिवार वो खुद पाकिस्तान छोड़ के भाग गया है। ये वही आसिफ मुनीर जो न सिर्फ पाकिस्तान का जो है सेना प्रमुख, बल्कि वो बिल्कुल जिन्ना के सर्विस इतने सर्वा है। समय बाद भी जिन्ना की चौराहे पे ही खड़ा होके कह रहा है कि हिंदू और मुसलमान जो है दो अलग-अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती। ये वही थियरी है और कहा भी ये भी जा रहा है कि पहलगाम के ठीक पीछे जो शख्स वाक़ई खड़ा है वो पाकिस्तानी सेना हम्म, हमेशा की तरह है और आसिफ मुनीर खास तौर पर उसका परिवार खुद पाकिस्तान छोड़ के गया है। मंजरी जी, ये जी, आप एक बार उसका फिर रिपीट परिवार करिए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, ज़िम्मेदारी के साथ। जी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली पाकिस्तान छोड़ करके जा चुकी और इस बात को 2 दिन हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इनकी फैमिली पाकिस्तान छोड़ करके जा चुकी। CJCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, इनकी फैमिली पाकिस्तान छोड़ करके भाग चुकी है। एक फ्लाइट में बाजवा के होने की खबर है। कुछ लोग हवा उड़ा रहे थे कि बाजवा को जो है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और उससे बात की जाएगी। अभी कल की बात है, इनाम हैदर मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, ये ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में कहीं जा चुके हैं। और दूसरे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नॉमन जकारिया, ये वो पाकिस्तान के टॉप जनरल हैं जिनकी फैमिली भाग चुकी है। और पहला मौका मिलता ही आप समझ जाइए ये भी भाग लेंगे। इसलिए आसपास जितने भी देश हैं पाकिस्तान के, उनकी एयर स्पेस अगर बंद कर दी जाए तो ये कैद हो जाएंगे। और जैसे ही ये कैद हो जाएंगे, आपको मालूम है, और ये सारे के सारे प्राइवेट जेट्स में गए, तो आप इस चीज की इंपॉर्टेंस और समझ लीजिए कि प्राइवेट जेट आर्मी के लोगों के पास, हमारे आर्मी के लोगों के पास बमुश्किल अपनी कार होती है, इन लोगों के पास प्राइवेट जेट्स हैं। इसके साथ ही कल लाहौर जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर ब्लास्ट हो चुका है। तो इनके यहाँ काफी कुछ चल रहा है। इस बीच में जो इनके बिलावल भुट्टो वगैरह है, वो एटमी धमकियां दे रहे हैं। जो पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं, उनका नाम है, हाँ, हनीफ अब्बासी, उन्होंने भारत को शाहीन अपनी न्यूक से मारने की धमकी दी है। और साथ में मूर्खाधिपति ये भी कह रहे हैं कि आपको मालूम है हमारी शाहीन क्या है। तो भाई साहब, जब हमको मालूम है आपकी शाहीन कहाँ रहती है, तो हम उन्हीं के ऊपर एक छोटा सा बम ना गिरा दें। हम ये क्यों वो करें कि वो शाहीन बेगम को आप निकालें, कहीं साजो सामान पे लगाएं, फिर उनको उड़ाएं। इतनी जहमत क्यों दे, जहीं जहां है वहीं दफना दें हम लोग। खैर एनीवे, और इसके साथ जो इनके रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कहीं एटमी युद्ध हो गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो पाकिस्तान में किसका भेजा किधर चल रहा है ये किसी को नहीं पता। और ये अभी हमने युद्ध का ऐलान नहीं किया है।
सिर्फ हमने कुछ ये धमकी दे दी है और ये हमारा फर्ज है कि हम इनको आगाह कर दें कि हम क्या करने वाले हैं, कि आपका अंजाम अब बुरा होगा। इतनी खलबली तो सिर्फ ये बात सुन करके पाकिस्तान में मच गई है। और अगर आपने सिर्फ घेराबंदी डाल दी इनकी, तो आप देखिएगा पाकिस्तान बिना गोली चलाए घुटने पे आ जाएगा। दूसरी मूर्खता इन्होंने की है, शिमला समझौता रद्द कर दिया है। शिमला समझौता के तहत हम एलओसी से बंधे थे, आपने रद्द कर दिया, अब हम घुसाएंगे। राइट? जो चौकी हमने तबाह की, वो तो चौकी हम ले लेंगे। जब हम चौकी चौकी लेते जाएंगे, सबसे बड़ी बात क्या है जो कश्मीर में होती है, कश्मीर में हर चौकी के आसपास कुछ ऐसा रूट है जहां से ये आतंकवादियों को पार कराते हैं। अगर हमने इनकी चौकी ले ली तो वो रूट हमारा हो गया। तो इनके लिए इन्फिल्ट्रेशन कराना मुश्किल होता जाएगा। तो एक ये मांग पहले हम अकेले करते थे, अब काफी दुनिया करने लग गई है कि जो चौकी अब आप इनकी तबाह करें उसको ले लें। ठीक है? तो इस तरीके से क्या है, शिमला समझौता इनका रद्द करना हमारे फेवर में आ जाएगा। और पाकिस्तान की जनता को कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, वो भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करेंगे कि जैसे ही उनके पास भारतीय पासपोर्ट होगा, उनकी एंडोस्कोपी बंद हो जाएगी। आप जानते हैं मैं किस तरफ इशारा इशारा कर रही हूँ, हर एयरपोर्ट पे इनकी बिल्कुल, एंडोस्कोपी होती है। तो वो बिल्कुल। भी चाहते हैं कि उनको आटा दाल चावल मिल जाए, ये चीज है। लेकिन हाँ, आप उनको खिलाइए, पिलाइए, सब कुछ कीजिए, वफादारी पाकिस्तान की तरफ। जी। ठीक। एक चीज़ और, देखिए, बिना युद्ध शुरू किए, औपचारिक युद्ध शुरू किए, और हम ज़िम्मेदार चैनल हैं, इसलिए हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहाँ पर क्या है, मूवमेंट क्या है, इसके बारे में चाहे सरकार की हमारी एडवाइज़री हो या ना हो, लेकिन दर्शकों, हम अपने कंटेंट में कभी भी इस तरह की चीज़ों को शेयर नहीं करते, ये ज़िम्मेदारी हम निभाते हैं। लेकिन मंजरी जी, पाकिस्तान ने ये कहा था कि अगर आप सिंधु समझौता जो है, जल वाला, वो नदी वाला तोड़ेंगे, तो फिर पानी रोकेंगे तो खून बहेगा। अब सवाल ये होता है कि लोगों ने कहा, हमारे यहाँ भी नमूने कम नहीं है ना, कैसे रोकेंगे सिंधु का पानी? अरे भैया, रोक दिया, सिंधु सूख रही कैनाल है। सिस्टम बना करके पानी को और डाइवर्ट दूसरा किया, ये सिंधु का पानी रोक कि दिया। झेलम झेलम को बहा दिया, तो एक तरफ सूखा मार दिया और दूसरी तरफ इतना गीला किया कि बाढ़ में उसमें डूब मर गया। गया चुल्लू भर पानी में, तो ये क्या डूबेंगे? सवाल ये होता है कि क्या भारत ने बाहर युद्ध तो शुरू कर दिया है सीधे से, और एक नया ये तकनीकी है जिसमें अभी मोदी जी ने ठंडा ठंडा लड़ाई शुरू किया है, एक तरफ सूखा दूसरी तरफ पानी, अभी बाकी चीज की कहानी तो बाकी है। सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ जो एक घुसपैठ किए हुए आधे मोर्चे वाले हैं, और आधे मोर्चे को कवर फायर देते हुए ये दो कौड़ी के अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने वाले, मैं नाम क्या लूं, अपने प्लेटफॉर्म पर नाम लेना, वो लड़की 4 दिन की काबा काबा करते हुए जो इस तरह की सस्ती चवन्नियां हैं, वो पाकिस्तान में उनको कोट किया जा रहा है, पाकिस्तान की वो हीरोइनें बनी पड़ी हैं, राहुल गांधी का नाम गिनाया जाता है वहां पर, बरखा का नाम गिनाया जाता है, ममता बनर्जी का नाम गिनाया जाता है वहां पर, ये सारे इंडी अलायंस वालों को कहा जाता है कि ये हमारे साथ हैं। ये बेशर्मी भारत से क्या कभी खत्म हो सकती है? और क्या अब इनका इलाज भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये जो गंदे, ये जो वमन करते हुए घूमते हैं, क्या अब इनकी भी कायदे से नसबंदियां नहीं होनी चाहिए? मैं नसबंदियां इनकी हरकतों की कह रहा हूं। देखिए वो शुरू हो जाएगा। अभी पहली बार ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है, उनके घर गिराए हैं। अब की पहली बार वो लोग जो लाफिंग इमोजी दे रहे थे गिरफ्तार हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें अब की हम पहली बार कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भी देखिए क्या होता है। एक सेनापति तब तक स्ट्रांग होता है जब तक उसके नीचे एक फौज होती है। मोदी की क्या है, नीचे की फौज हटा लो। अब जो ये त्रिशंकु बन के सेनापति साहब ऊपर लटके हैं ना, इनका इलाज उसके बाद किया जाता है। तो अभी आप जो इनके ग्राउंड वर्कर्स हैं, जिसके लिए कहते हैं केरोसिन छिड़का जा चुका है, माचिस की तीली की देर है, तो पहले वो केरोसिन मोदी जी उड़ा देंगे। केवल एक मुंबई से जो है 5,000 लोग निकाले हैं, ठीक। तो बिल्कुल, अब एक दिल्ली से सिटी 5,000 से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने ये गारंटी दिया कि भैया हमने हमारे यहाँ से एक-एक को खदेड़ दिया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ इस तरह से काम हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग मंजरी जी आपने, हालाँकि हमारे यहाँ लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, और देश के सामने साथ सारे खड़े हैं, सेना के साथ सारे खड़े हैं। ऐसे में पाकिस्तान के सेना प्रमुख और तमाम जनरलों
कि बीवियां उनके बच्चे अगर भाग रहे हैं तो पाकिस्तान की आदत बताती है कि उनके उस क्लास को ये पता है कि उनकी औकात बिसात क्या है और मोदी इस समय या भारत सरकार इस समय किस मोड में है। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी तरह मंजरी जी के लिए हमें विषय बताते रहिए और हमारे चैनल अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से संख्या और बढ़ती है, ये कंटेंट दूर तक जाता है। मंजरी जी, एक बार आपको फिर धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।